स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 55 को हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, अ सॉलिड कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर। देखो सॉलिड कोन दिया है हमें जिसका डायमीटर, बेस को डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर का। मतलब ये जो डाया है यहाँ पे ये हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर का है और इसकी हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है। मतलब यहाँ से ये जो कोन है हमारा सॉलिड कोन है इसकी हाइट हमें दी है 100 सेंटीमीटर। इज वेल्डेड टू अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर। और वो हेमिस्फीयर को सेम डायमीटर के हेमिस्फीयर को वेल्ड किया है। मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर डायमीटर है। मतलब इस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, टोटल 40 है तो इसके आधी जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो ये नीचे आ गई तो ये भी 20 सेंटीमीटर की ही रहेगी दोस्तों। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द CG ऑफ द सॉलिड कंपोजिट। हमें इन दोनों कंपोजिट सॉलिड का हमें CG फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे y एक्सिस एज्यूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और बॉटम को x एक्सिस हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। ठीक है, और सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे कोन की रेडियस जो निकाल सकते हैं हम 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डायमीटर 40 है, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो हमें r की वैल्यू निकल के आ जाती है। h की वैल्यू दी है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर फॉर हेमिस्फीयर, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस कोन को, सॉलिड कोन को हम V1 मान लेते हैं और इस हेमिस्फीयर को V2 मान लेते हैं। तो V1 की वॉल्यूम निकालते हैं सबसे फर्स्ट। कोन का, सॉलिड कोन का फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 41,887.90 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल चुका है V1। उसके बाद हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब, तो इसका वॉल्यूम आता है इतना 16,755.16 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पे V1 V2 मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखो y एक्सिस पे अगर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम राइट हैंड साइड पे भी है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो x बार हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा x बार, ये जितनी हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस है उतना x बार आएगा 10। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया x बार इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, मतलब जितनी रेडियस है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे x बार भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमने V1 V2 कैलकुलेट किया है, x बार कैलकुलेट किया है, तो x1 x2 हमें कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम सीधा y1 और y2 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम y1 कैलकुलेट करेंगे। y1 इस कोन, सॉलिड कोन का यहाँ पे CG जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ से बेस तक का डिस्टेंस कितना होता है h/4 होता है, h/4 बेस तक का डिस्टेंस होता है, और उसमें हम ये रेडियस ऐड करेंगे 20 सेंटीमीटर। तो y1 इज इक्वल टू 20 प्लस h/4। समझ में आया, ये CG से इस बेस तक, इस सॉलिड के बेस तक h/4 डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए h/4 प्लस 20 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों कंसेप्ट है, ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 20 प्लस h/4। बाद में h कितना है, हाइट कितना है, इस सॉलिड कोन की हाइट है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई स्टूडेंट इसमें टोटल पूरी हाइट ले लेता है 120, पर हम केवल सॉलिड कोन का CG निकाल रहे हैं, CG का हम केवल y निकाल रहे हैं। ठीक है,
y1, तो केवल हम सॉलिड कोन के जितना हाइट है वही हाइट लेंगे यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व करो, आपको y1 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 45 सेंटीमीटर। समझ में आया। उसके बाद y2 देखो, इस हेमिस्फीयर जो है इसका y2 यहाँ पे होगा, ठीक है। और टोटल बेस से हमने ये डिस्टेंस हमें पता है, CG तक का डिस्टेंस होता है 3r डिवाइडेड बाई 8, 3r डिवाइडेड बाई 8। और हमें डिस्टेंस चाहिए कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस रेडियस में से r में से अगर हमने ये वाला डिस्टेंस तो r माइनस 3r डिवाइडेड बाई 8 किया तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यही थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है दोस्तों। अगर ये आपको एक बार फाइंड आउट करना आ जाएगा तो आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग में भी इसी टाइप के प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने अभी इसको ऑप्शन को छोड़ दिया तो बाद में जब आप इंजीनियरिंग करोगे आगे जाके तब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा तभी भी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे, r की वैल्यू पुटअप करेंगे। r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें पुटअप करने के बाद हमारा y2 निकल के आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आया। y1 y2 निकाला तो इस तरह से हम y बार निकाल सकते हैं। y बार का फॉर्मूला है v1 y1 प्लस v2 y2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू पुटअप की है, v2 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप की, सेम एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे भी ली है। और उसके बाद y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू, और उसके बाद में आप इसे सिंप्लीफाई करो, आपको y बार निकल के आ जाएगा 35.71 सेंटीमीटर। तो x एक्सिस से ये टॉप तक CG तक डिस्टेंस रहेगा 35.71 सेंटीमीटर। समझ में आया। अंत में आपको x बार और y बार लोकेट करने का है। जब आपको फाइनल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको लोकेट करने का है x बार और y बार, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस तरह से x बार और y बार की वैल्यू हमने निकाली है। x बार की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और y बार की वैल्यू 35.71 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको v1, v2, y1 एंड y2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने को आनी चाहिए। बाकी सब कुछ सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 64 का, जिसमें वॉल्यूम को कट करेंगे, हम वॉल्यूम को माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।